स्टूडेंट आई एम आशीष सर अपनी कम्युनिकेशन विद कैम्ब्रिज मतलब इंग्लिश लिटरेचर की बुक निकालें और उसका हम आज चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं आपको। पोएम हमने पढ़ा चुकी है डीप इन आवर रेफ्रिजरेटर। अब हम आपको पढ़ाएंगे हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर। ये नंबर से नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस में यही लिखा हुआ है इसलिए यही चैप्टर आएगा। तो 120 पेज नंबर ओपन करें अपनी बुक में। मैंने अपनी बुक में निकाल रहा हूँ 120 और ये 120 पेज नंबर ओपन हो गया। चैप्टर है हमारा हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। मैंने अपनी ग्रैंड मदर को कैसे पढ़ना सिखाया। ग्रैंड मदर आपको पता होगा दादी माँ, और टॉट मतलब सिखाना या पढ़ाना, टू रीड मतलब पढ़ना। मैंने अपनी दादी माँ को कैसे पढ़ना सिखाया। ये वार्म अप आपको बाद में सिखा देंगे। पहले हमने इसका एक वीडियो भेजा हुआ है, पहले हम स्टोरी समझ लेते हैं क्लियरली कि स्टोरी क्या है। तो स्टोरी है द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सॉल्विंग। यहाँ स्टोरी नहीं है, स्टोरी नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट होगी। पहले तो ये ऐसे नॉलेज के लिए एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप जो होता है टुवर्ड्स सॉल्विंग मेनी ऑफ द प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री की, इज अचीविंग लिटरेसी, कि हमारी कंट्री में लिटरेसी आनी चाहिए। लिटरेसी मतलब होता है ज्ञान, पढ़ाई लिखाई। हमारी कंट्री में बहुत सारे लिटरेट लोग हैं, बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जिसकी वजह से हमारा कंट्री तो बैकवर्ड है। अगर हम अपनी कंट्री द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सॉल्विंग मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो पहला स्टेप है इज अचीविंग लिटरेसी, कि हमें लिटरेसी को अचीव करना होगा, मतलब अपने देश में से लिटरेसी को उठाना होगा। ट्रेडिशनली अगर हम देखें प्रथाओं के अकॉर्डिंग, गर्ल्स वर नॉट सेंट टू स्कूल, गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता है, बट वर गिवन इन मैरिज, उनकी शादी कर दी जाती है व्हेन दे आर स्टिल वेरी यंग, जो काफी पुराने टाइम में से हुआ करता था। ऐसा नहीं है, अब हर जगह नहीं होता है, बट फिर भी कहीं कहीं अभी भी ऐसा है कि गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता है, उनको मैरिज करते, जल्दी मैरिज कर जाती है व्हेन दे आर स्टिल वेरी यंग, वो जंग होती हैं। सो दे डिड नॉट नो, इसलिए उन्हें पता ही नहीं होता हाउ टू रीड एंड राइट, कि पढ़ते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं, वो ये चीज नहीं सीख पाती हैं। रीडिंग इज इम्पोर्टेंट टू ब्रॉडन आवर माइंड्स, रीडिंग बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है अपने माइंड्स को ब्रॉड मतलब शार्प करने के लिए, विस्तृत करने के लिए, एक्सपेंड आवर हॉरिजन, और हमारी हॉरिजन हमारी नॉलेज को का विस्तार करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए। इट इज अ सोर्स ऑफ एंडलेस एंटरटेनमेंट, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है हमारा, जो पढ़ाई लिखाई है, एक सोर्स है एंडलेस एंटरटेनमेंट का। उसके द्वारा हम बहुत सारा एंटरटेन करते हैं, मनोरंजन करते हैं थ्रू बुक्स। हम अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, कॉमिक्स पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है अगर हमें पढ़ना आता है तो हम सिर्फ पढ़ाई में यूज करते हैं, उसका साथ साथ हम उसका एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। हम बुक्स पढ़ सकते हैं, स्टोरी बुक्स वगैरह, कॉमिक्स पढ़ सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं एंड द लाइक, और बहुत सारी चीजें उससे पढ़ सकते हैं, बट हम ये नहीं पढ़ सकते। चैप्टर है अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर आई एम आशीष सर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। व्हेन आई वॉज, ये नरेटर है वो कह रही है, और जो राइटर है वो है सुधा मूर्ति इसकी, ये समझ लीजिए वही कह रही है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। उसने अपनी ग्रैंड मदर को कैसे पढ़ना चाहता है, तो सुधा मूर्ति कहती हैं व्हेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, जब मैं 12 साल की एक लड़की थी, आई यूज टू स्टे इन द विलेज, मैं गाँव में रहा करती थी, इन नॉर्थ कर्नाटका। वो गाँव कहाँ पर था, नॉर्थ कर्नाटका में। विद माई ग्रैंड पेरेंट, अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ। दीज डेज, उन दोनों द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड, ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो अच्छा नहीं था, मतलब जो आने आने का सामान लोगों का पहुंचाने का जरिया या सामान को घर पहुंचाने का यातायात के साधन अच्छे नहीं थे। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून, इसलिए मैं सुबह वाला अखबार कब मिला करता था, दिन में मिला करता था, मतलब जो अखबार सुबह आना चाहिए वो दिन में आ पाता था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था, देर में सामान आ पाता था। द वीकली मैगजीन, जो हफ्ते में आने वाली मैगजीन हुआ करती थी, यूज टू कम 1 डे लेट, वो आती थी एक दिन बाद। जैसे अगर कोई मैगजीन संडे को आती है, वीकली मैगजीन होती है हफ्ते में एक बार आती है, तो वो मंडे को आया करती थी, और कोई मंडे को आती है तो वो आया करती थी ट्यूजडे को। 1 डे लेट मतलब एक दिन बाद आया करती है। क्लियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ अस वुड वेट एगरली, हम सब वेट किया करते थे फॉर द बस का, विच यूज टू कम विद पेपर, जो पेपर लेकर आया करती थी, वीकली मैगजीन लाया करती थी और पोस्ट लाया करती थी, हम सब लोग उसका इंतजार किया करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, एट दैट टाइम, उस समय त्रिवेणी बहुत पॉपुलर राइटर, त्रिवेणी बहुत एक फेमस राइटर थी, पॉपुलर होता है फेमस इन द कन्नड़ लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज की। सी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो बहुत आश्चर्यजनक राइटर थी, अच्छी राइटर थी। राइटर होती है लेखिका, लिखने वाली। हर स्टाइल बहुत ईजी टू रीड, उनका स्टाइल इतना अच्छा होता था, हम आराम से पढ़ सकते थे, वेरी कन्विंसिंग, और समझ सकते थे। हर स्टोरी यूजुअली डील विद द कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उनकी जो स्टोरी हुआ करती है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम चल रही होती हैं उनसे डील क्या करती हैं। इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य लोगों की लाइफ में जितनी प्रॉब्लम होती हैं ज्यादातर स्टोरी उनसे रिलेटेड होती थी। एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और वो सारी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करती थी। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है फॉर द कन्नड़ लिटरेचर के लिए, सी डाइड वेरी यंग, जो वो थी त्रिवेणी नाम की राइटर, वो बहुत जल्दी डेथ हो गई उनकी। इवन नाउ, यहाँ तक कि आफ्टर 40 ईयर के बाद पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नोवेल, 40 साल होने के बाद अभी भी लोग उनके नोवेल्स होते हैं उपन्यास जिनमें सिर्फ एक ही स्टोरी लिखी होती है, उनका अभी तक लोग अप्रिशिएट करते हैं, मतलब उनकी तारीफें क्या करते हैं। तो यहाँ ये इस पैराग्राफ में सिर्फ त्रिवेणी के बारे में बात हुई है, जिनकी नोवेल अभी हम पढ़ेंगे, नोवेल से रिलेटेड हम स्टोरी पढ़ेंगे, स्टोरी अलग है और त्रिवेणी की जो राइटर है वो अलग है। स्टूडेंट,
तो त्रिवेणी बहुत अच्छी फेमस राइटर थी। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। वन ऑफ हर नोवेल्स, उनकी फेमस नोवेल थी इनकी त्रिवेणी की, कॉल्ड काशी यात्रे, उसका नाम काशी यात्रे था। वॉज अपीयरिंग एज अ सीरियल, वो एक सीरियल ग्रुप में आया करती थी। सीरियल जैसे देखते हैं हम, पिक्चर देखते हैं उसमें पूरी स्टोरी एक साथ होती है, और सीरियल्स होते हैं हमारे नाटक, उनमें थोड़ी थोड़ी पार्ट में स्टोरी दी होती है। तो काशी यात्रा पूरी नोवेल थी, उसकी एक सीरीज सीरियल्स में आया करती थी इन द कन्नड़ वीकली करमवीरा। करमवीरा नाम की एक मैगजीन है, वीकली जो मैगजीन है उसका नाम करमवीरा है, और नोवेल का नाम काशी यात्रा है। क्लियर स्टूडेंट? इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, और उसमें काशी यात्रा में जो कहानी चल रही थी वो कहानी सीरियल वाइज आया करती थी, धीरे करके एक पार्ट करमवीरा में। तो करमवीरा की जो स्टोरी थी वो क्या थी, उसमें एक ओल्ड लेडी की स्टोरी थी। एंड हर अर्डेंट डिजायर, अर्डेंट मतलब बहुत ज्यादा, उसकी अर्डेंट मतलब स्ट्रॉन्ग, उसकी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर थी, तुम्हारी बुक में मीनिंग लिखा हुआ है, टू गो टू काशी, वो काशी आना चाहती थी, वाराणसी आना चाहती थी। मोस्ट हिंदूज बिलीव, ज्यादातर हिंदू मानते हैं दैट गोइंग टू काशी, कि अगर हम काशी जाते हैं एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर, और वहां जाकर लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करते हैं, इज द अल्टीमेटेड पुण्य, तो ये बहुत बड़े पुण्य का काम होता है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, ऐसी वो ओल्ड लेडी भी ऐसा माना करती थी कि वो भी चाहती थी कि मैं काशी जाऊं और वहां जाके लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करूं। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब इन दैट नोवेल, और इस नोवेल में उनका स्ट्रगल डिस्क्राइब किया गया था कि वो कैसे यहाँ पर काशी पहुंची। कौन पहुंची? वो जाना चाहती थी, वो लेडी जो तो वो काशी आना थी। इन द स्टोरी में देयर वाज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल, एक ऑर्फन गर्ल भी थी, ऑर्फन होती है अनाथ, एक अनाथ लड़की भी थी। हु फॉल्स इन लव, जैसे प्यार हो गया था, बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग, लेकिन उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं थे। इन द एंड लास्ट में स्टोरी के द ओल्ड लेडी गिव्स ऑल हर सेविंग, जो ओल्ड लेडी ने बहुत सारे पैसे बचा कर रखे हुए थे जो काशी आना थी, उसने विदाउट गोइंग टू काशी, बिना काशी जाए हुए सारे पैसे दे दिए। सी से उसने कहा द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल, की उस अनाथ बच्ची की खुशी इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर, वो लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है काशी, मतलब भगवान की पूजा करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उस बच्ची की खुशी है उनके लिए, इसलिए उन्होंने सारी सेविंग उस बच्ची को दान दे दी, जिससे वो बच्ची वहां पर अपनी शादी कर सके। माई ग्रैंड मदर, मेरी जो ग्रैंड मदर थी, नरेटर कह रही है, नरेटर सुधा मूर्ति है, और उसकी ग्रैंड मदर का नाम है कृष्टिका। जो पीछे वाली स्टोरी नोवेल की थी, अब हम रियल उसकी स्टोरी पा रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये मेरी ग्रैंड मदर थी कृष्टिका, नेवर वेंट टू स्कूल, वो भी कभी स्कूल नहीं गई थी, सो सी कुड नॉट रीड, इसलिए वो पढ़ नहीं पाती थी। एवरी वेडनेसडे, हर वेडनेसडे को द मैगजीन वुड कम, मैगजीन आया करती थी, एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर, और मैं उनको अगली कहानी उसमें पढ़कर सुनाया करती थी, क्योंकि मेरे पास यही उनको पढ़ना नहीं आता, तो मुझे ये पढ़कर उन्हें सुनानी पड़ती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय सी वुड फॉरगेट ऑल आवर वर्क, अपने सारे काम भूल जाती थी, एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, और पूरे ध्यान से मेरी स्टोरी को सुना करती थी, जो मैं पढ़ के सुनाया करती थी। लेटर, बाद में, शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, वो सारा टेक्स्ट खुद अपने आप रिपीट करती थी कि इसमें आज क्या हुआ, खुद रिपीट करती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, मेरी ग्रैंड मदर भी कभी काशी नहीं गई थी। एंड शी आइडेंटिफाई हरसेल्फ विद द नोवेल्स प्रोस्टिगनेस, और वो नोवेल की जो लेडी थी जो काशी जाना थी उसकी जगह अपने आपको पुट कर दी थी। हम लोगों ने देखा होगा ज्यादातर, हमें अगर कुछ अच्छी लगती है, कोई मूवी वगैरह अच्छी लगती है, तो हम हीरो की जगह अपने आप को पुट कर लेते हैं, या कोई गेम खेलने जा सकता है, हम रियली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और प्रोस्टिगनेस मींस लिखा हुआ है आपकी बुक में लीडिंग कैरेक्टर द नोवेल की लीडिंग कैरेक्टर थी, वो लीडिंग कैरेक्टर वही लेडी थी। सो मोर देन एनीबडी एल्स, इसलिए किसी और के अलावा सी वॉज द वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी, किसी और के अलावा वो कहीं ज्यादा जानना चाहती थी कि स्टोरी में आगे क्या हो रहा है। एंड यूज टू इंसिस्ट मतलब जिद करना, और वो जिद क्या करती थी, दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, कि मैं वो सीरियल उनको पढ़कर सुनाऊं, जो करमवीरा नाम की मैगजीन में आया करता था। ध्यान रखें, नोवेल का नाम काशी यात्रा था, और जिस मैगजीन में उसकी सीरीज आया करती है उसका नाम था करमवीरा। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक उसको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ। क्लियर? आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द काशी यात्रा, ये जानने के बाद कि काशी यात्रा में आगे क्या हुआ, सी वुड जॉइन हर फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड्स के जाके मिलती थी एट द टेम्पल कोर्टयार्ड, जो मंदिर का बरामदा था वहां पर, वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर, वहां पर हम बच्चे भी इकट्ठे हुआ करते थे, टू प्ले हाइड एंड सीक, छुपा छुपी का गेम खेलने के लिए। सी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड, वो लेटेस्ट एपिसोड को डिस्कस करती थी विद हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ। एट दैट टाइम, कई बार फ्रेंड उनके बहुत सारे होते उनसे डिस्कस करती थी। एट दैट टाइम, कई बार आई नेवर अंडरस्टूड, मुझे समझ में नहीं आया, वाई देयर वॉज सो मच टू ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी, की वो स्टोरी के बारे में इतनी डिबेटिंग क्यों करती है। डिबेट होता है वाद विवाद करना, मतलब कि इसमें ये हुआ, ये होना चाहिए था, इस तरह से वो लोग बातचीत कर रहे थे। हम मैच देखते हैं तो मैच के बाद डिबेट करते हैं, बातचीत करते हैं कि इसने ऐसा खेला, इसने ऐसे खेला, इस तरह से, क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड थी। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग, एक बार मैं शादी में गई थी विद माई कजिन्स, अपने चचेरे भाई बहनों के साथ, टू गो टू द नेबरिंग विलेज, मुझे जाना पड़ा अपने पड़ोस गाँव में एक शादी में।
इन दोज डेज उन दिनों अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, उन दिनों शादी बहुत बड़ी इवेंट हुआ करती थी। वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवर सेल्फ थ्रोली, हम बच्चे वहाँ पर बहुत एंजॉय करते थे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, हम खूब खाते थे खूब खेलते थे। सेविंग द फ्रीडम, उस फ्रीडम का खूब मजा लेते थे। बिकॉज ऑल द एडल्ट्स वर बिजी, क्योंकि शादी के टाइम में सारे बड़े लोग जो थे वो बिजी रहा करते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज, मैं वहाँ पर 2 दिन के लिए गई थी, बट एंडेड अप स्टेइंग फॉर अ मोर। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज, मैं कुछ डेज के लिए वहां पर गई थी, 1 या 2 दिन के लिए, बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, पर मैं वहां पर रुकी हुई 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो गया। व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज, अपने गांव लौट कर आई सॉ माई ग्रैंड मदर्स एंड टीयर, मैंने देखा कि मेरी दादी माँ रो रही थी। आई वॉज सरप्राइज, मैं बहुत सरप्राइज हुई, फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई, क्योंकि मैंने इससे पहले उन्हें कभी रोते हुए नहीं देखा था। इवन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, इससे बड़ी सिचुएशन के सामने आई थी, बड़ी बड़ी डिफिकल्ट कठिनाइयां आई थी, बट वो कभी रोई नहीं थी। व्हाट हैड हैपन, क्या हुआ था? आई वॉज वरीड, मुझे चिंता होने लगी। अवा जो नरेटर थी, अपनी दादी माँ को अवा कहकर बुलाती थी। अवा इज एवरीथिंग ऑल राइट, उसने पूछा क्या अवा सब कुछ ठीक है? आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं? आई यूज टू कॉल हर अवा, मैं उन्हें अवा कहकर बुलाती थी, विच मीन्स द मदर इन द कन्नड़ स्पोकन, कन्नड़ स्पोकन का भी मदर हुआ करता था इन द नॉर्थ कर्नाटका में। तो वो रो रही थी, उसने वजह पूछी क्यों रो रही है। शी नोडेड मतलब सिर हिलाना, उन्होंने नाम में सिर हिला दिया, बट डिडंट रिप्लाई, लेकिन आंसर नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाई, एंड फॉरगॉट आउट, भूल गई इस बारे में। बच्ची थी मैं, क्योंकि उसकी ज्यादा एज नहीं थी नरेटर की, तो वो भूल गई कि उसकी दादी माँ कभी रो भी रही थी। इन द नाइट, रात को, आफ्टर डिनर के बाद वी वर स्लीपिंग इन ओपन टेरेस, हम खुली छत पर सो रहे थे, ऑफ द हाउस, घर की। इट वॉज अ समर नाइट, उस समय समर की नाइट हो रही थी, एंड देयर वॉज अ फुल मून, और पूरा चांद निकला हुआ था, मतलब पूर्णिमा की रात थी और समर गर्मियों वाली रात थी, इसलिए हम छत पर सो रहे थे। अवा केम, दादी माँ आई, एंड सेट नेक्स्ट टू मी, मेरे पास बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड टच्ड माई फोरहेड, उनके प्यार भरे हाथों ने मेरे माथे को छुआ। आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, सी वांटेड टू स्पीक, कि वो कुछ कहना चाहती थी। आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा व्हाट इज द मैटर, कि क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों इतनी दुखी हैं दादी माँ? तो उन्होंने आंसर दिया, व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल, जब मैं बहुत यंग थी, आई लॉस्ट माई मदर, मैंने अपनी माँ को खो दिया, मतलब मेरी माँ की मृत्यु होगी। दादी माँ बता रही हैं, देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर, कोई भी मेरी देखभाल करने के लिए नहीं था। गाइडेड मी, ना कोई मुझे गाइड करने के लिए था कि मैं पढ़ूं लिखूं। माई फादर वॉज अ बिजी मैन, मेरे फादर बहुत बिजी मैन थे, एंड गॉट मैरिड, एंड उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इन दोज डेज, उन दिनों, पीपल नेवर कंसिडर एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, उन दिनों जो लोग थे वो कभी गर्ल्स के लिए एजुकेशन को एसेंशियल जरूरी नहीं समझते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं जा पाई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग, मैंने बहुत यंग एज में शादी कर ली, एंड हैड चिल्ड्रन, और मेरे चिल्ड्रंस थे। आई बिकेम वेरी बिजी, और मैं भी धीरे धीरे बहुत बिजी हो गई। लेटर बाद में आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन आ गए, एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाते समय और तुम्हें खिलाते समय मुझे बहुत अच्छी खुशी महसूस होती थी। एट टाइम्स, कुछ समय था, आई यूज टू रिग्रेट, मैंने कभी कभी रिग्रेट किया, नॉट टू गो टू स्कूल, की मैं कभी स्कूल नहीं जा पाई। एट टाइम्स, कई बार, आई यूज टू रिग्रेट, मैं पछताना, नॉट गोइंग टू स्कूल, की मैं स्कूल नहीं जा पाई। सो आई मेड श्योर, इसलिए मैंने पक्का किया दैट माई चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडी वेल, कि मैं नहीं पढ़ पाई तो कोई बात नहीं, बट मेरे बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं, जो मेरे नाती पोते हैं और मेरे बच्चे हैं, वो अच्छी तरह पढ़ें। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62 years ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी, मैं छोटी बच्ची थी, सिर्फ 12 ईयर की, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी ग्रैंड मदर जो कि 62 ईयर की थी, वो मुझे सब क्यों बता रही थी। मी आर 12 year ओल्ड, जबकि मैं सिर्फ कितने साल की थी, 12 ईयर की। द स्टोरी ऑफ हर, जो उनकी कहानी थी, इन द मिडिल ऑफ नाइट, वो अपनी मिडिल ऑफ नाइट मतलब रात, अभी रात हो रही है पूरी, और इस समय वो अपनी स्टोरी क्यों बता रही हैं। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानती थी, आई लव्ड हर इमेंसली, कि मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, एंड देयर हैड टू बी सम रीजन, और कोई ना कोई रीजन होगा, वाई सी वॉज टॉकिंग टू मी, कि वो इतनी रात को मुझसे क्यों बात कर रही हैं। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनके फेस पर देखा, इट वॉज अनहैप्पी, वो दुखी थी। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर, उनकी आंखों में आंसू थे। सी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी, वो बहुत खुश दिखने वाली लेडी थी। हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग, जो हमेशा स्माइल किया करती थी। इवन टुडे, आज भी, आई कांट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन फेस, मैं उनकी वो चिंता वाला फेस अभी तक भूली नहीं हूँ। आई लीन फॉरवर्ड, मैं आगे झुकी, एंड हेल्ड माई हर हैंड, और मैंने उनका आई लीन फॉरवर्ड, मैं आगे झुकी, एंड हेल्ड हर हैंड, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने उनसे कहा, अवा डोंट क्राई, प्लीज रोइए नहीं। व्हाट इज द मैटर, क्या प्रॉब्लम है, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी तरह से मदद कर सकती हूँ। यस आई नीड योर हेल्प, उन्होंने कहा, हाँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यू नो, तुम जानती हो, व्हेन यू वर अवे, जब तुम यहाँ नहीं थी, तुम जब नेबरिंग विलेज में वेडिंग में गई हुई थी, करमबीरा क्या थी मैगजीन, वो आई थी एज यूजुअल, जैसे वो आया करती थी हर वेडनेसडे को। आई ओपन द मैगजीन, मैंने वो मैगजीन खोली, आई सॉ द पिक्चर्स, मैंने पिक्चर देखी, दैट कंपनी द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा, काशी यात्रा स्टोरी के साथ लगी होती थी, उसमें पिक्चर ही प्रिंट होती थी। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन, लेकिन उन पिक्चर को देखकर मुझे समझ में नहीं आया कि क्या लिखा हुआ था। मैनी टाइम्स, कई बार, आई रब्ड माई हैंड्स, मैंने अपने हाथों को रगड़ा इस तरह से, ओवर द पेजेस के ऊपर, विचिंग दे कुड
व्हाट टू रिटन, शायद मुझे पता चल जाए कि उसमें क्या लिखा हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं था क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो ऐसे हाथ रब करने से ना पढ़ लेगी। बट आई न्यू, मुझे पता था इट वॉज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, जब ये भी पॉसिबल है कि मैं उसको पढ़ पाऊँ क्या लिखा हुआ है, इतना मैं पढ़ी लिखी ना हूँ। आई वेटेड एगरली, मैंने बहुत इंतजार किया फॉर यू टू रिटर्न, तुम्हारे लौट कर आने का। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया यू वुड कम अर्ली, कि तुम जल्दी आ जाओगी, एंड रीड फॉर मी, और मुझे वो स्टोरी पढ़कर सुनाओगी। आई इवन थॉट ऑफ, इसको भी ना आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज, मैंने सोचा मैं उस पास वाले गांव में जाऊं एंड अपने गांव में जाऊं एंड आस्किंग यू, उस पास वाले गांव में तुम्हारे पास आऊं एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, और तुमसे कहूंगा तो मुझे पढ़कर सुनाओ। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज, मैं इस गांव में भी किसी से पूछ सकती थी कि मुझे पढ़कर सुना दे, बट आई हैव टू एम्बेरेस, लेकिन ऐसे मुझे करने से मुझे बहुत एम्बेरेसिंग फील होता है। एम्बेरेसिंग मतलब बहुत शर्म आती, टू डू सो, ऐसा करने से। आई फेल्ट सो, मैंने ऐसा महसूस किया वेरी डिपेंडेंट, मैं अपने आप को बहुत डिपेंडेंट महसूस कर रही थी कि मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर हूँ, एंड हेल्पलेस महसूस कर रही थी क्योंकि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था और मैं इंडिपेंडेंट थी नहीं। वी वर वेल ऑफ, हम खूब पढ़े लिखे हैं, मतलब हमारे पास खूब पैसा है, पैसे वाले हैं, बट वॉट यूज ऑफ द मनी, लेकिन ऐसे पैसे का क्या यूज है व्हेन आई कांट बी इंडिपेंडेंट, जब तक कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। आई नो डिडंट नो व्हाट टू आंसर, मुझे नहीं पता था कि क्या आंसर देना है क्योंकि वो छोटी बच्ची थी राइटर, वो आंसर कैसे दे पाती है, बाकी ऐसी बात होगा। अब कंटिन्यू वे कहने लगी। आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड कर लिया, आई वांट टू लर्न द कर्नल अल्फाबेट, मैं कर्नल अल्फाबेट सीखूंगी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड, कल से ही सीखूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा ड्यूरिंग दशहरा डेडलाइन, और मैं डेडलाइन के रूप में, मतलब लास्ट दिन जब तक कि मैं कर्नल अल्फाबेट नहीं सीख जाती, उस लास्ट डे को मैंने डिसाइड किया कि वो सरस्वती पूजा डे होगा दशहरा पर। दैट डे उस दिन आई शुड बी एबल टू रीड द नोवल ऑन माई ओन, मैं वो नोवल खुद पढ़कर सुनाऊंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मुझे इंडिपेंडेंट होना है। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन फेस, मैंने उनके फेस पर डिटर्मिनेशन, निश्चितता देखी। दैट आई लाफ्ड एट हर, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा उनके ऊपर हंसी आ रही थी क्योंकि वो इतनी एज में पढ़ने की बात कर रही थी। अवा एट दिस, और मैंने उनसे कहा भी, अवा एट दिस ऑफ 62, तुम 62 साल की एज में, 62 ईयर की एज में, यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट, आप अल्फाबेट सीखना चाहती हैं। ऑल योर हेयर इज ग्रे, ग्रे मतलब यहाँ पर व्हाइट के लिए सफेद, जब बाल सफेद आते हैं ग्रे यूज करते हैं कि आपके सारे बाल सफेद हो चुके हैं। एंड योर हैंड आर विंकल, आपके हाथों पर झुर्रियां आ गई हैं। यू वियर स्पेक्टिकल्स, आप चश्मा पहनती हैं। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और आप किचन में इतनी मेहनत करते हैं, तो फिर आप कब सीखेंगी। चाइल्डिशली, बच्चे के रूप में, आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, मैंने उन बूढ़ी स्त्री का, मतलब दादी माँ का मजाक उड़ाया। बट सी जस्ट स्माइल, लेकिन उन्होंने सिर्फ स्माइल की। फॉर अ गुड कॉज, अच्छे काम के लिए। इफ यू डिटरमाइंड, उन्होंने कहा कि अगर किसी अच्छे कारण से तुम डिटरमाइंड हो, तुम निश्चित तो, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, तुम किसी भी ऑब्स्टिकल, किसी भी परेशानी को क्रॉस कर सकते हो। आई विल वर्क हार्डर, मैं मेहनत करूंगी देन एनीबडी, किसी और से कहीं ज्यादा, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं ये सीख कर रहूंगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, और सीखने के लिए, कोई भी चीज सीखने के लिए कोई एज बार नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, हम कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। टुमारो, कल, वी विल स्टार्ट योर क्लास हियर अवा, आई सेड। अब मैंने देखा वो डिटरमाइंड तो सीखने जाना था, तो मैंने उनसे कहा कल से हम आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे अवा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई स्टार्ट माई ट्यूशन, मैंने उन्हें अपना ट्यूशन देना स्टार्ट किया। अवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क सी डिड वॉज अमेजिंग, जितना होमवर्क वो क्या करती थी वो बहुत अमेजिंग था, बहुत आश्चर्य था, वो बहुत मेहनत करती थी और बहुत होमवर्क करती थी, तुम लोग तो करते भी नहीं हो। सी वुड रीड, वो सब पढ़ती थी जो मैं देती थी उन्हें, रिपीट, बार बार रिपीट करती थी, राइट करती थी और रेसाइट, मतलब उसे गुनगुनाती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं सिर्फ उनकी अकेली टीचर थी, तुम लोगों के तो बहुत सारे हैं। एंड सी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो, जितना मैं कम जानती हूँ, दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर, कि मैं एक दिन टीचर बन गई इन द कंप्यूटर साइंस की, एंड टीच 100 ऑफ स्टूडेंट, मैंने 100 स्टूडेंट को पढ़ाई। लेकिन फिर भी मेरी नज़र में वो मेरी सबसे अच्छी स्टूडेंट थी क्योंकि वो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी और वो बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थी। दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, दशहरा फेस्टिवल आ गया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा, चुपचाप से मैंने काशी यात्रा खरीद रखी थी। काशी यात्रा क्या थी स्टूडेंट, नोवेल, जो वो जिसकी स्टोरी करमबीरा में आया करती थी। तो नरेटर ने वो नोवेल खरीद ली विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नोवेल इन दैट टाइम, जो उस समय नोवेल के रूप में पब्लिश हो चुकी थी, उसने वो परचेस कर ली। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस, मेरी ग्रैंड मदर ने पूजा की जगह बुलाया। एंड मेड मी सिट डाउन, और उन्होंने मुझे कहा बैठ जाओ ऑन अ स्टूल, एक स्टूल बिठा दिया मुझे। सी गेव मी अ गिफ्ट, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया ऑफ अ फ्रॉक मटेरियल, फ्रॉक टाइप की थी। एंड देन सी डिड समथिंग अनयूजुअल, फिर उन्होंने जो किया वो बहुत अनयूजुअल था, वो नहीं होता वो उन्होंने किया। सी वेंट डाउन, वो झुक गई। एंड टच्ड माई फीट, और मेरे पैरों को छुआ, जबकि ज्यादा छोटे बच्चे बड़ों को पैर छूते हैं, लेकिन वो बड़ी मुझसे मेरे पैर छू रही थी। आई वॉज सरप्राइज, मैं सरप्राइज हो गई, आश्चर्य हो गई। एंड टेकन अवे, मैं पीछे उठकर चल दी, पीछे हो गई थोड़ी उठ के।
एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर, क्योंकि बड़े लोग कभी छोटों के पैर नहीं छूते हैं। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, हम हमेशा भगवान के पैर छूते हैं। एल्डर्स बड़ों के पैर छूते हैं, टीचर्स के पैर छूते हैं, तो वो मेरे पैर क्यों छू रही थी। वी कंसाइडर, हम मानते हैं, एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, ये हम रेस्पेक्ट का मार्क मानते हैं कि अगर हम बड़े के पैर छूते हैं हम उसे रेस्पेक्ट दे रहे हैं। इट वॉज अ ग्रेट ट्रेडिशन, एक प्रथा चल रही है, बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड, लेकिन आज तो उल्टा हुआ है, छोटे ने बड़े के पैर छुए। इट वॉज नॉट राइट, ये सही नहीं है। सी सेड, उन्होंने कहा, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही हूँ। नॉट माई ग्रैंड डॉटर, मैं टीचर के पैर छू रही हूँ, उसने मुझे कन्नड़ अल्फाबेट सिखाए हैं। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, उस टीचर के जिसने मुझे अच्छा पढ़ाया, विद सो मच ऑफ अफेक्शन, इतने प्यार के साथ, दैट आई कैन रीड माई नोवेल कॉन्फिडेंटली, कि मैं उस नोवेल को। सी सेड, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, मैं टीचर के पैर छू रही हूँ, नॉट माई ग्रैंड डॉटर, अपनी ग्रैंड डॉटर के नहीं छू रही। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, मेरी उस टीचर के जिसने मुझे अच्छा पढ़ाया, विद सो मच ऑफ अफेक्शन, इतने प्यार के साथ, दैट आई कैन रीड एनी नोवेल कॉन्फिडेंटली, कि मैं किसी भी नोवेल को आराम से पढ़ सकती हूँ पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, इन सच अ शॉर्ट पीरियड, इतने कम पीरियड में। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, किसी पर डिपेंड नहीं हूँ। इट इज माई ड्यूटी टू रेस्पेक्ट अ टीचर, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं टीचर का रेस्पेक्ट करूँ। इज इट नॉट रिटन इन द आर स्क्रिप्चर, क्या ये हमारे स्क्रिप्चर, इसका ग्रंथ, जैसे बाइबल, कुरान, इस तरह से रामायण, तो उनमें लिखा हुआ है, क्या ये हमारे स्क्रिप्चर में नहीं लिखा हुआ है दैट अ टीचर शुड बी रेस्पेक्ट, कि हमें टीचर का रेस्पेक्ट करना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर और एज, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, मतलब मेल हो, फीमेल हो, गर्ल हो, बॉय हो, या किसी भी एज का हो, हमसे छोटा ही क्यों ना हो। आई रिटर्न द नमस्कार टू हर, मैंने एक्सचेंज में उनको नमस्कार किया। बाय टचिंग हर फीट, मैंने उनके पैर छुए। एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और मैंने अपनी पहली स्टूडेंट को वो गिफ्ट दे दिया, जो वो लेकर आई थी काशी यात्रा मतलब की नोवेल। सी ओपन इट, उन्होंने वो खोली, एंड रीड इमीडिएटली, फटाफट से पढ़ दिया टाइटल, और टाइटल था काशी यात्रा बाय त्रिवेणी। कौन सी टाइटल लिखा था? त्रिवेणी ने। एंड द पब्लिशर नेम लिखा हुआ था। आई न्यू, मैं जान गई, दैट माई स्टूडेंट हैड पास विद द फ्लाइंग कलर्स, कि मेरी स्टूडेंट बहुत अच्छे कलर से, मतलब बहुत अच्छे ग्रेड से पास हुई है। क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आ गई पूरी स्टोरी? एनी प्रॉब्लम?